नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से। मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नई हार्वेस्टिंग के साथ। सामने देखिए, टमाटर फल रहे हैं। तो आज हम केवल हार्वेस्टिंग नहीं देखेंगे, क्योंकि हार्वेस्टिंग देखेंगे तो आप देखते देखते बोर भी हो जाएंगे। तो हम साथ साथ में काम की बातें भी करेंगे, कुछ गार्डन टिप्स भी। और हार्वेस्टिंग तो है ही, और जिसमें आपके अंकल जी यानी कि मेरे श्रीमान जी मेरी मदद करेंगे। और उन्हें हार्वेस्टिंग बहुत पसंद है। मैं अक्सर उन्हीं से करवाती हूँ। अगर वो कहीं बिजी होते हैं तो अलग बात है, वरना मैं कोशिश करती हूँ कि वो ही हार्वेस्टिंग करें। तो अब बात कर लेते हैं कुछ काम की बातों की। कि टमाटर देखिए, आप पक गए हैं और अब क्यारी खाली हो जाएगी। तो टमाटर की फसल जो लगाते हैं तो उसमें क्या क्या ध्यान रखें। आप अभी फिर से टमाटर लगा सकते हैं, और जब फिर से टमाटर लगाएं तो हाइब्रिड के लगाएं, देसी वाले न लगाएं, और इस जगह पर नहीं लगाएं, क्यारी बदल के लगाएं। तो टिप यह है कि जिस क्यारी में जो फसल अभी ली है, हमेशा फसल बदल कर लगाएं। ऐसा क्यों करना है? क्योंकि हर फसल की रिक्वायरमेंट अलग होती है और वो मिट्टी से पोषक तत्व खींच लेते हैं। और एक ही फसल बार बार अगर लगाएंगे तो मिट्टी बेजान हो जाएगी। तो किसान भी यही करता है कि जिस खेत में गेहूं बो रहा है उसमें नेक्स्ट ईयर चना बोता है। और ख़ास करके जो दलहन वाली फसल है, जो दो दो दल होता है, या तिलहन जिसमें तेल निकलता है, ये नाइट्रोजन फिक्स करते हैं मिट्टी में और मिट्टी को बहुत स्वस्थ बनाते हैं। तो आप भी जब छत पर ये सब्जियां लगा रहे हैं तो अदला बदली कर दें। और अब देखिए सेम। तो सेम के बारे में भी बता देते हैं कि सेम के बहुत क्वेश्चन आए मेरे पास। एक क्वेश्चन आया कि उन्होंने सेम ली है और वो उसकी बेल न होकर छोटा सा पेड़ हुआ है, और वो क्या करें, बहुत परेशान है। निश्चित ही वो नए गार्डनर होंगे। सेम कई तरह की आती है, कई रंगों में, कई साइज में, और हाइब्रिड की सेम आजकल बुशी प्लांट की तरह आने लगी है, और जो गर्मी में भी हो जाती है, ऑफ सीजन में भी हो जाती है। ये मेरी बिल्कुल देसी सेम है जो मैंने जुलाई में लगाई थी, और कितना लंबा समय लिया इसने, तब जाके अब ये तोड़ने पर आई है। और पत्ता गोभी भी अब टूटने के लिए तैयार हैं। अभी तो फूल गोभी टूटने के लिए तैयार है, पत्ता गोभी तैयार है, बैगन तैयार है। तो आज जो हम हार्वेस्टिंग करेंगे उसमें टमाटर, सेम, फूल गोभी, पत्ता गोभी, और हाँ, बिल्कुल अंत में चुकंदर भी। आप वीडियो अंत तक देखें हैं तो चुकंदर की मैंने बिल्कुल एक पॉट में थोड़े से पौधे लगाए थे, 4-5, तो उसकी फसल भी थोड़ी आई है। बाकी फूल गोभी और पत्ता गोभी तो मैंने भर भर के लगाया था। और तैयार तो हरी मिर्च भी है, पर अभी मैं वो सब एक साथ नहीं तोड़ूंगी। फूल गोभी पत्ता गोभी के साथ एक टिप देती हूँ कि लोग कहते हैं उनके कीड़े लग गए। मेरे आज तक कीड़े नहीं लगे हैं इसमें, कभी भी मैंने कोई दवा स्प्रे नहीं की। तो आप इसमें एक तो मिट्टी अच्छी बनाएं ताकि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाए, और जब भी इसे लगाएं तो एक साथ पूरे पौधे न लगा दें। आप 5 पौधे 6 पौधे एक टब में, फिर 5 पौधे 6 पौधे 15 दिन के गैप के बाद दूसरे टब में। और इसमें अगर बड़ा फूल चाहते हैं पत्ता गोभी का या फूल गोभी का या ब्रोकली का, तो आप सरसों की खली मिला के और लिक्विड मैन्योर दें, लिक्विड या कंडा गला के भी बदल बदल के दें। और अगर जीवामृत बना लेते हैं तब तो बहुत ही अच्छा, और वो नहीं बना पाते तो कम से कम सरसों की खली गला के ज़रूर दें। और रही बात इन पत्तों की, तो मैं कई वीडियो में बता चुकी हूँ कि ये एक्स्ट्रा पत्ते सुखा लें और ये आपके कंपोस्ट बिन में यूज हो जाएंगे। ये पत्ती की शानदार खाद बनेगी। सूखे हुए पत्ते आप गमला भरते समय, ग्रो बैग भरते समय उसकी तली में भी डाल सकते हैं, जो धीरे धीरे डीकम्पोज में तब्दील हो जाएंगे। कभी भी इन्हें फेंके नहीं। और देखिए कितने अच्छे गोभी आए हैं। आप कभी फ्रेश पत्ता गोभी खाकर देखिए,
तो जो आप मतलब अलग ही स्वाद होता है। जो मार्केट से हम लाते हैं वो तो हमारे पास फ्रेश तो आ ही नहीं पाती, और निश्चित ही उसमें तो कितने केमिकल छिड़के हुए होते हैं, तो वज़न में भी अंतर होता है। इसको जब हाथ में उठाते हैं हम तो ये बड़ी ठोस सी रहती है, वज़न रहता है इसमें, साइज़ में भले ही बहुत बड़ी नहीं है, जबकि मार्केट वाली पोली रहती है। और ये आखिरी एक फूल गोभी जो बहुत बड़ा तो नहीं है साइज़ में, और इसके बाद छत पर फूल गोभी की पूरी विदाई हो जाएगी। ये आखिरी फूल गोभी है और इसका हम पूरा आनंद लेंगे। हाँ, फूल गोभी के कुछ फूल तो बहुत अच्छे हुए और कुछ छोटे ही रहे, पर ठीक है, स्वाद तो घर की सब्जी का अलग होता ही है, भले ही साइज छोटा रह जाए। ये देखिए, कुछ सेम टूट चुकी हैं, अभी और बाकी हैं। कुछ टमाटर टूट गए हैं, कुछ पत्ता गोभी टूट गई है। मैं तो भूल ही गई थी, पालक भी तो आज हार्वेस्ट होना है। आज तो मैं पालक ही बनाने वाली हूँ। तो देखिए, अब पालक के लिए मैं फिर टिप देती हूँ। इसकी जब भी मिट्टी बनाए बहुत खाद युक्त बनाए। इसे जब बोएं जब थोड़ा ठंडक होने लगे, ओस पड़ने लगे जब। और पालक के बड़े पत्तों के लिए लिक्विड मैन्योर मैं बोल रही हूँ आपको, और दूर दूर बेगरा बोएं, घना ना बोएं। कुछ लोग कहते हैं कि उनकी पालक घनी पड़ जाती है, तो जब बो रहे हों तब उसमें थोड़ी सी वर्मी कंपोस्ट मिला लें या राख मिला लें। तो जितनी एक मुट्ठी अगर पालक है तो 2 मुट्ठी राख मिला लें, तो वो घनी पड़ेगी ही नहीं। और इधर देखिए, गर्मी की तैयारी हो गई है मेरी। अब देखते हैं कितनी ये पैकेट तैयार होते हैं, कितने मरते हैं, कितने बचते हैं। और देखिए, एक और ख़ास बात कि जब हम इतना बड़ा गार्डन लगा लेते हैं और फिर कहीं जाना होता है तो बड़ी समस्या आती है। और अभी ऐसी समस्या मेरे साथ भी है, मुझे जाना है तो मैं बहुत सारे जुगाड़ करके जा रही हूँ। उनमें एक जुगाड़ क्या है कि मैं मल्च कर दूँगी जो ग्रो बैग और पॉट है उन पर, क्यारी में तो नहीं। और बाकी तो फिर मैं जो हमारे यहाँ काम करती है उसको बोल के जाऊंगी कि वो पानी दे। और उम्मीद है कि लौटने पर बगीचा अच्छा हरा भरा मिलेगा। मैं आपसे साझा करूंगी कि लौटने पर कितना नुकसान हुआ और कितना बचा। अभी तो मैं हार्वेस्टिंग कर लेती हूँ, इसीलिए हम हार्वेस्टिंग भी इकट्ठी कर रहे हैं कि कुछ तो इकट्ठा कर ही लें, बाकी तो फिर लौट के देखेंगे, होती रहेगी। तो पालक के लिए खास टिप यही कि इसकी जब भी आप कटिंग करें, तुड़ाई करें, तब आप इस पे ऊपर से भुरभुरी वर्मी कंपोस्ट भुरभुरी करके 1-1, 2-2 मुट्ठी अगर डालेंगे ना तो चमत्कारिक असर होगा। आप ये ज़रूर करके देखना, और उससे ढक देंगे ना तो फिर नए पत्ते बहुत बड़े बड़े आएंगे। और ये देखिए स्ट्रॉबेरी, इसके कुछ तो फल बड़े छोटे रह गए और कुछ बड़े अच्छे हैं। ये मैंने पहली बार लगाई थी इस साल और मेरा अनुभव बहुत अच्छा रहा। सिर्फ 3 या 4 पौधे हैं और उन्होंने अच्छी स्ट्रॉबेरी दी हैं। अब मेरा मनोबल बढ़ गया है, तो अगली साल मैं अब ज़्यादा लगाने वाली हूँ और अब मेरा अनुभव भी हो जाएगा। पहली बार के हिसाब से बहुत अच्छी हो गई है। और कुछ गमलों में तो मल्चिंग मैं इसीलिए कर ही चुकी हूँ। देखो, स्ट्रॉबेरी पे तो मल्चिंग कर ही देना चाहिए। और ये मेरे वही सदाबहार चेरी टमाटो। और हाँ, एक प्रश्न का और मैं जवाब दूँ, बहुत लोग मुझसे बीज मांगते हैं। तो देखिए, ये जो टमाटर हैं जंगली टमाटर हैं, चेरी टमाटर, यहीं टूट के गिर जाते हैं इसमें, और मैं इनके बीज कभी नहीं रखती। और इनके बीज सुखा के या दूसरे बीज, देखिए, मेरा कोई बिजनेस का इरादा तो है नहीं कि मैं पूरी व्यवस्था करूं। मेरे लिए कुरियर करना और सबके एड्रेस ढूंढना, फिर उनसे कुरियर का चार्ज लेना और डिस्पैच करना सच में बहुत टायरिंग है। तो मैं क्षमा चाहूँगी। कुछ बीज मैं एक बार भेजूँगी, जो तूमी वगैरह के, वो भी मैं जितने लोगों का मुझसे हो पाएगा, और मैं उस समय अगला वीडियो बना के इन्फॉर्म करूँगी, और वो बीज मैं जितने मुझ पे होंगे वो भेजूँगी। पर प्लीज़ आप लोग ऑनलाइन देखिए, आपको मिलेगा, सब कुछ मिलता है। मेरे लिए आसान नहीं है, आसान होता तो मैं मना नहीं करती। तो आज की हार्वेस्टिंग तो बहुत मज़ेदार है और मेरे वीडियो अच्छा लगा होगा, चारों उखाड़ लो एक बार। और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें, और हमेशा की तरह मैं बोलूँगी कि सब्सक्राइब तो मुझे कर ही लें। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।